तो बच्चों आज हम 12th वाले बच्चों के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा ही जाता है ना, पूछा ही जाएगा। तो चलिए हम लोग सूत्र के दुनिया में चलते हैं, जो इसमें सूत्र इंपॉर्टेंट है उसी की बात करेंगे अभी हम लोग। कॉन्सेप्ट वन जो कि VBI है आपका, है ना। साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 बंद अंतराल में, ठीक है ना। कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है 0 से π बंद अंतराल में। टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 खुला अंतराल में। कॉसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2, जिसमें 0 नहीं शामिल किया जाता, वो भी बंद अंतराल में। सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है 0 से π/2 और π/2 को उसमें से छाट दिया जाता है ना। कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है 0 से π, है ना। यहाँ पर उसी चीज़ों का स्पष्ट रूप से लिखा गया है बच्चों। साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से π। टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से π/2। सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से π -π/2 और कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से π, ठीक ना। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए, है ना, और इसमें से आपको पूछा ही जाता है एग्जाम में, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके। साइन इनवर्स साइन एक्स होता है एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स होता है एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स होता है एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स होता है एक्स और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे इनवर्स नहीं होता, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स होता है एक्स, ठीक ना। तो ये इधर जो है एक सिद्ध करके बताया भी गया है। तो अगर यदि 2 नंबर में पूछे सिद्ध करने के लिए तो आप इस प्रकार से सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस होते हैं। अगला है कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसे हमेशा याद रखें मरते दम तक, है ना। साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट 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 इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स और कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, साइन इनवर्स 1/x होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स 1/x होता है साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x होता है कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स 1/x होता है टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 1/x होता है कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स 1/x होता है सेक इनवर्स एक्स। तो ये आपके हो गए सूत्र कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखिए, जो कि बहुत ही मस्ट VBI है भाई साहब, ये जो है ना MVBI लेकर चलिएगा इसको, इसका सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन तो कन्फर्म में रखिएगा आप 100 में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स होता है π/2। तो ये सब आपका π/2 होता है। एक बार और सुनिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। और इधर जो है बच्चों आपको सिद्ध करके बतलाया गया है। अगर 2 नंबर में पूछा गया तो आप इसे भी इस तरह से बना सकते हैं। हम इसको समझा दें, देखिए यहाँ पे पहला वाला को सिद्ध किया गया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने हैं तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स होगा, है ना। साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन थीटा में बदल जाएगा। उसके बाद साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से 90 डिग्री को रेडियन में लिखा गया π/2 और ये कॉस था तो उधर ले गए तो कॉस इनवर्स एक्स π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे पुट कर दिए और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। इस पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स रखिएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कन्फर्म रखिएगा जो बात है। उसके बाद आपके 5 नंबर में पूछे एक अलग बात है, लेकिन ये 2 नंबर में तो इसका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे 1 प्लस एक्स वाई। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर ये सिद्ध करके बतलाया गया है बच्चों। अगला है कॉन्सेप्ट 7, 2 साइन इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स का होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 साइन इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। 3 कॉस इनवर्स एक्स का होता है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट 7 था। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर भी 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं। इस फार्मूला पे, ये 4 गो फार्मूला है ना, इस पर आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखें,
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसको सिद्ध किया गया बच्चों। अगला है साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स के रूप में होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का होता है टेन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स के रूप में होता है कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। और इस प्रकार से आप औरों को ज्ञात भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम निकाल के रखे हुए हैं। कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स के रूप में टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स है ना। उसके बाद कॉसेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स 1 बाई एक्स और कॉट इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इधर है आपका फार्मूला है ना। तो इस प्रकार से ये आपके फार्मूले थे। और कॉन्सेप्ट नंबर जो 11 है ये एक्स्ट्रा है लेकिन इस पर भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपके 12th के लिए ये ऊपर वाला ही सिर्फ याद रखें। 3 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। 3 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। 3 टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक ना। तो ये आपके फार्मूला था। ये वर्किंग रूल है। उसके आगे आप त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला है उसको भी याद रखिएगा है ना। और ये आपके सूत्र का जो है इन्वर्स का ख़त्म हो गया आपका सूत्र है ना। तो इतना ही। ये आप जितने भी 11 तक जो कंसेप्ट था ना इसमें से आपके तीन चार क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म में रखिएगा। और बच्चों 3-4 क्वेश्चंस मायने रखता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक ना। तो आप अपना अच्छा से तैयारी कर लीजिए इसका है ना। और सब्जेक्टिव पर्सन का भी देख लीजिएगा। इसका 5 नंबर में पूछा जाता है। कलन का सूत्र देखेंगे है ना। तो चलिए हम लोग अब कलन के सूत्र पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग मानक परिणाम भी देख लेंगे क्योंकि परिणाम भी 1 नंबर का आपका पूछ दिया जाता है कभी कभी। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू होता है एन ए पे पावर एन माइनस 1। अगला होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का हो जाता है 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाई एक्स का हो जाता है 1। लिमिट साइन इनवर्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स का हो जाता है 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स का हो जाता है 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई पे पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स का हो जाता है 1। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए पे पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स का हो जाता है लॉग ई ए है ना। लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स का हो जाता है 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स का हो जाता है ई। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर एक्स का हो जाता है ई। और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट साइन एक्स बाई एक्स का पावर हो जाता है 0। साइन एक्स बाई एक्स का मान हो जाता है 0। सॉरी पावर बोल रहे थे बराबर मान उसका आ रहा है। ठीक है। तो आप इसमें एक नज़र देख लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसमें से। अवकलन के लिए हम लोग देखते हैं डी एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स का हो जाता है एन एक्स पे पावर एन माइनस 1। डी एक्स टू दी पावर एन डी सी एक्स पे पावर एन है ना का हो जाता है सी एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। सी जो है ये अचर है। सी क्या है अचर है ना। ये ध्यान रखिएगा। अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। जैसे कि के डी के बाई डी एक्स जैसे हो जाएगा डी सी बाई डी एक्स ये सब का क्या होगा 0 होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ई पे पावर एक्स का हो जाता है ई पे पावर एक्स। ए पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है ए पे पावर एक्स लॉग ए। लॉग एक्स का हो जाता है 1 बाई एक्स है ना। और ये इसका साइन इन्वर्स एक्स का हो जाता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद
टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाता है -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, सेक इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, 1/x का हो जाता है -1/x स्क्वायर, रूट अंडर एक्स का हो जाता है 1/2 रूट अंडर एक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और 1-2 नंबर तो आपके कन्फर्म रखिएगा, इसमें से 2 मार्क्स कम से कम रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर आपके कैलकुलस चैप्टर से, उसके बाद इन्वर्स से उठाया जाता है, उसके बाद कैलकुलस का आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों से ज़्यादा होता है, उसके बाद वेक्टर से होता है, उसके बाद जो बच गया एलपीपी से आएगा, उसके बाद मैट्रिक्स से होता है, डिटर्मिनेंट से होता है, यही सबसे तो क्वेश्चन होता है भाई, है ना। ऑब्जेक्टिव आराम से 50 टिक कर सकते हैं। तो थोड़ा आप सूत्र अच्छा से देख लेंगे, ये आपके बनाने का जो तरीका है वो देख लिया एक बार गौर से, है ना। उसके बाद हम आपको सूत्र के दुनिया में ले चलते हैं। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, ये रोले का प्रमेय है ना। संतत असंतत अवकलनीय पर क्या होता है नहीं होता है, सारा चीज़ है। ये लॉन्ग रेंज मध्यमान प्रमेय है, जहाँ से सूत्र बनता है F' बराबर FB माइनस FA बट्टा B माइनस A, है ना। इसमें आपको त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला भी हम लोग सेट किए हुए थे, है ना। तो देख लीजिए एक नज़र, उसके बाद हम आपको बता दें हाँ, उसके बाद आपको समाकलन पे आ जाते हैं। समाकलन के लिए हम लोग सूत्र से सिर्फ सूत्र को ही देखेंगे अभी। हाँ, समाकलन में ये आपके इंटीग्रेशन का साइन होता है ना। इंटीग्रेशन x⁴n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴n + 1/n+1। e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x + c, 1/x का हो जाता है log x, a⁴x का हो जाता है a⁴x/log a, sin x का हो जाता है -cos x, cos x का हो जाता है sin x, sec स्क्वायर x का होता है tan x, cosec स्क्वायर x का होता है -cot x, sec x × tan x का होता है sec x, है ना। उसके बाद cosec x × cot x का हो जाता है -cosec x, tan x का हो जाता है log sec x + c, sec x का हो जाता है log sec x + tan x या log tan π/4 + x/2, है ना। उसके बाद आपको cosec x का हो जाता है log sec x - cot x या log tan x/2 + c, cot x का हो जाता है log sin x + c, dx/√1 - x² का sin इनवर्स x + c, dx/1 + x² का हो जाता है tan इनवर्स x, -dx/√1 - x² का हो जाता है cosec इनवर्स x, उसके बाद -dx/1 + x² का हो जाता है cot इनवर्स x, उसके बाद dx/x√x² - 1 का होता है sec इनवर्स x, उसके बाद dx/x√x² - 1 का हो जाता है -cosec इनवर्स x, उसके बाद ax + b पे पावर n, ax + b पे पावर n का हो जाएगा ax + b पे पावर n+1/a × n+1। √x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 x⁴3/2 + c। ये थोड़ा याद अपना रख लीजिएगा, वैसे आप निकाल भी सकते हैं x⁴n के फार्मूला से, है ना। 1/√x का हो जाता है 2√x, साइन इनवर्स x का हो जाता है x साइन इनवर्स x + √1 - x², कॉस इनवर्स x का हो जाता है x कॉस इनवर्स x -√1 - x², टेन इनवर्स x का हो जाता है x टेन इनवर्स x -1/2 log 1 + x², और कॉस इनवर्स x का हो जाता है x कॉट इनवर्स x + 1/2 log 1 + x²। उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स x का निकाल भी सकते हैं, और सेक इनवर्स x का होता है x सेक इनवर्स x -log x √x² - 1 + c। तो ये आपके इंटीग्रेशन के फार्मूला थे। उसके बाद इसमें और भी फार्मूला है, जैसे कि cot x का इंटीग्रेशन जो है log sin x + c होता है, और ये कैसे आया सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। cot x बराबर sin cos x बट्टा sin x, हम cot x को लिख सकते हैं, यहाँ से sin x को माना गया है। उसके बाद cos x × dx बराबर dz आया है। उसके बाद 1/x का हो जाता है log x, तो log z हुआ, log z + c, यहाँ से z का मान रखा गया log sin x + c। इस प्रकार से sec x का निकाला गया है ना। तो आपको 2 नंबर का भी यहाँ पे काम ओके हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद cosec x का भी देख ले, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से तो आपका समझिए 1 मार्क्स फिक्स है ना। इसमें से रहेगा ही रहेगा, कन्फर्म रहिएगा।
डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1/2a log x माइनस ए बट्टा एक्स प्लस ए। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 1/2 log ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए का होता है log एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है log एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद इधर आपको एक फार्मूला को सिद्ध करके हम दिखाए हैं। उसके बाद यहाँ से ये बनाने का तरीका है भाई साहब, है ना, सिर्फ हम आपको फार्मूला पे बात करेंगे अभी। उसके बाद ये 4 फार्मूला आपको जो है इस फार्मूला पर आधारित आपके एक क्वेश्चंस कन्फर्म रहेंगे, है ना, ये आप जान लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन तो कन्फर्म रखिएगा। बोर्ड मॉडल ये बुझिएगा प्रश्न है। ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का डी एक्स का क्या बनेगा, ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का बनेगा x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का बनेगा x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का बनेगा x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये आपका फार्मूला है इंटीग्रेशन का। उसके बाद योगफल सीमा वाला है। उसके बाद यहाँ से ये सब फार्मूला आप देख लें एक नज़र, है ना। चलिए, ये इतना ही आपका ये फार्मूला था और इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम दोनों चीज़ आप लोगों को दे दिए हैं। तो हम आशा करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और एक बार आप लोग बुक से भी देख लीजिए, है ना, अच्छा रहेगा।